राजकुमार आरव एक साहसी, बुद्धिमान और जिज्ञासु युवा था जिसे कई दिनों से एक अजीब सपना आ रहा था। सपने में एक रहस्यमयी आवाज उसे घने जंगल में स्थित एक प्राचीन मंदिर की ओर बुला रही थी। यह आवाज स्पष्ट और रहस्यमय थी, मानो वह सिर्फ आरव को ही पुकार रही हो। राजमहल में इस सपने का जिक्र करते ही राज्य के विद्वानों और पंडितों ने आरव को सावधान किया। उन्होंने बताया कि वह मंदिर शापित स्थान है, जहां केवल वे लोग जा सकते हैं जो सत्य की खोज करने की हिम्मत रखते हैं। आरव, जो हमेशा चुनौतियों को स्वीकारने के लिए तैयार रहता था, इस रहस्य से मोहित हो गया। उसने अपनी दादी से मंदिर के बारे में और जानकारी मांगी। दादी ने बताया कि इस मंदिर से लौटने वाला हर व्यक्ति पूरी तरह बदल चुका होता है और वहां केवल वही लोग जाते हैं जो अपने जीवन में सच्चाई से सामना करना चाहते हैं। आरव ने ठान लिया कि वह अपनी सच्चाई जानने के लिए हर खतरे का सामना करेगा। राजकुमार आरव ने जंगल की यात्रा शुरू की। उसका दिल उम्मीदों और डर से भरा था, लेकिन उसका साहस अडिग था। जंगल में चलते चलते उसे एक विशाल पत्थर मिला जिस पर एक पहेली लिखी थी, जो सच से डरता है वह इस द्वार को पार नहीं कर सकता। आरव अपनी बुद्धिमत्ता और साहस के बल पर पहेली को हल करने में सफल रहा। जैसे ही उसने पहेली का उत्तर दिया, मंदिर का विशाल द्वार धीरे धीरे खुल गया। मंदिर के अंदर घुसते ही वह एक जादुई दर्पण के सामने खड़ा हो गया। दर्पण उसकी ओर चमकने लगा और अचानक उसमें आरव की सबसे गहरी इच्छाएं और भय प्रकट होने लगे। एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, अगर तुम अपनी इच्छाओं और भय को नहीं समझोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। आरव ने अपने भीतर झांकने का साहस किया और आगे बढ़ने का निश्चय किया। दर्पण के सामने खड़े आरव ने अपने जीवन की छवियां देखनी शुरू की। उनमें से एक छवि उसकी बचपन की थी, जब उसने लालच में आकर अपने सबसे अच्छे दोस्त को धोखा दिया था। यह दृश्य आरव के भीतर गहरा दर्द जगाने लगा। उसकी अंतरात्मा ने उसे सच्चाई स्वीकारने के लिए मजबूर किया। आरव ने साहस दिखाया और अपनी गलती मानी। जैसे ही उसने यह स्वीकार किया, दर्पण गायब हो गया और मंदिर के अंदर एक प्राचीन ग्रंथ प्रकट हुआ। यह ग्रंथ अद्वितीय था और उसमें गहरे जीवन के रहस्य छुपे हुए थे। जब आरव ने ग्रंथ को छुआ तो उसे अपनी भावनाओं को स्वीकारने की शक्ति मिली। उसने महसूस किया कि सच्चाई को छुपाने से केवल दुख बढ़ता है। प्राचीन ग्रंथ के अनुसार मंदिर पर पड़ा शाप तभी टूट सकता था जब कोई अपनी गलतियों को स्वीकार कर ले। जैसे ही आरव ने अपने पापों को स्वीकार किया, मंदिर के अंदर से आवाजें आने लगीं। अचानक मंदिर की दीवारों से रोशनी फूट पड़ी और वहां कैद आत्माएं मुक्त हो गईं। जंगल, जो अब तक अंधकारमय और डरावना था, फिर से जीवंत हो गया। पक्षी गाने लगे, जानवर सामान्य हो गए और मंदिर एक शांतिपूर्ण स्थान में बदल गया। आरव ने महसूस किया कि यह केवल उसकी यात्रा नहीं थी, बल्कि एक बदलाव का आरंभ था। मंदिर से लौटने के बाद आरव अब केवल एक राजकुमार नहीं था, वह एक दयालु और न्यायप्रिय शासक बन गया। उसने अपने राज्य में सत्य और साहस को बढ़ावा देने का प्रण लिया। उसने मंदिर की कहानी और सत्य की शक्ति को अपने राज्य के हर नागरिक के साथ साझा किया, लोगों को सिखाने के लिए कि सच्चाई स्वीकारना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। आरव ने मंदिर की एक भव्य प्रतिमा बनवाई। इस यात्रा ने आरव को बदल दिया और उसने अपने राज्य को भी बदलने का संकल्प लिया। वह अब न केवल एक शासक था, बल्कि सत्य और साहस का प्रतीक बन चुका था। यह कहानी हर किसी को अपनी सच्चाई स्वीकारने और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है।